हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू एजी क्लासेस। आज का दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज से हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री या क्लास 12 केमिस्ट्री को भाई स्टार्ट कर रहे हैं। भाई बहुत कमेंट आ रही थी भाई, क्लास 12 की भी स्टार्ट करो, 11th की भी स्टार्ट करो। बहुत डाउट आ रहे, समस्याएं आ रही हैं। तो हमने थोड़ा सा समय निकाला। समय क्या, समय तो भाई तुम्हारे लिए फ्री। एक ही काम, वीडियो बनाना और तुम्हारे तक पहुंचाना। तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये बात हमारे तक पहुंचाई और हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेट इज सॉल्यूशन, आज से स्टार्ट होगा और ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो, सबसे पहले भाई सॉल्यूशन होता क्या है जनरली। अभी केमिस्ट्री थोड़ा सा बाहर, सॉल्यूशन होता क्या है कि सर चीनी और पानी का मिल जाए, चीनी में पानी को मिलाना, या फिर कोई नमक को, भाई नींबू पानी बना रहे, नमक को मिलाना। यस, दिस इज करेक्ट। सॉल्यूशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट होमोजीनियस तरीके से मिक्स हो जाएं। होमोजीनियस का मतलब, होमो मीन सेम और जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन। जैसे भाई एक बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है। हमने क्या किया भाई, इसमें चीनी डाल दी और बढ़िया से चम्मच ली और इसको एकदम स्टिर कर दिया, घुमा दिया। अब हम लोगों ने ये देखा कि भाई सॉल्यूशन ये कैसा प्रिपेयर हो चुका है। अब एक चीज देखो, चाहे इस सॉल्यूशन की एक चम्मच ऊपर से निकालो चाहे नीचे से निकालो, क्या जो मिठास होगी, चीनी डाली मीठापन आएगा, क्या हर जगह इक्वल होगी? यस। नाउ यू कैन से दैट दिस सॉल्यूशन इज होमोजीनियस। ये सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस है। अब देखो भाई सॉल्यूशन होता क्या है, डेफिनेशन देख लें इसकी। A solution is a homogeneous mixture of two or more substance। जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। कि भाई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस। यस, ये जो दो वर्ड यूज किया है ये जनरली बताएगा इसके कंपोनेंट के बारे में। भाई कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट होंगे, एक भाई सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। पहला क्या है? सॉल्यूट है और दूसरा है सॉल्वेंट। पहला सॉल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। अब भाई सॉल्यूट क्या होता है या फिर सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी सॉल्यूशन में स्मॉल इन अमाउंट हो। Solute is a substance which is small in amount present in a solution। क्या? Solute is substance which is small in amount present in solution।
किसी भी सॉल्यूशन में जो स्मॉल इन अमाउंट होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जो मोर इन अमाउंट होगा, जो मोर इन अमाउंट हो, या फिर जो चीज जो सॉल्यूशन होगा उसकी स्टेट बताए। देखो कैसे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस which is more in amount present in solution। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जो मोर इन अमाउंट हो और सॉल्यूशन भाई प्रेजेंट। देखो कैसे भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एग्जांपल, शुगर सॉल्यूशन ही ले लेते हैं। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन होगा बेटा, उसमें जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट तुम्हारे क्या होगा, शुगर होगी, डेट मीन्स चीनी होगी। जो मोर इन अमाउंट हो, भाई शरबत बनाया, चीनी डालोगी, ऑब्वियस सी बात है। ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, पानी, तो सॉल्वेंट क्या होगा, ठीक। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जो बेटा सॉल्यूशन की स्टेट होगी, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, वो डिपेंड करेगी सॉल्वेंट पे। भाई सॉलिड सॉल्वेंट हमारे अगर लिक्विड है तो उसकी फिजिकल स्टेट हमारी लिक्विड एग्जिस्ट करेगी। जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर था, तो भैया इसकी फिजिकल स्टेट सुगर सॉल्यूशन की कैसी होगी, एक्वस, या फिर बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को, कि भाई सॉल्यूशन के टाइप्स क्या हैं, किस किस बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया है, ये सब देखें। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये देख लेना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसके देखो जनरली हम कुछ टाइप करते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, कि भाई उसमें कैसा सॉल्वेंट प्रेजेंट है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, और लास्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ physical state of component, physical state of component। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बेसिस पे भाई दो प्रकार, इसकी दो फर्दर कैटेगरीज, कौन कौन सी, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अभी एक एक इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ये होगा बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, NERY, अरे क्वार्टर, NERY, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, इसमें होगा, ये इसके होंगे तीन, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इतना देखो।
देखो भाई ये क्या होता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के बेसिस पे इनकी कैटेगरी कौन कौन सी है, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। भाई एक्वस लगा है, एक्वस का मतलब पानी, या फिर लिक्विड स्टेट से समझ सकते हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी प्रेजेंट। एक्वस का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी प्रेजेंट हो, उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। फिर भाई नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या, नॉन का मतलब ना हो, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी प्रेजेंट ना हो। एक्वस, भाई तुम सुगर सॉल्यूशन बोल सकते हो, सुगर सॉल्यूशन अच्छे से लिख दे रहा हूं, सुगर सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्वस हो गया। अब नॉन एक्वस का एग्जांपल, भाई जिसमें पानी ना हो, बताओ क्या, जिसमें पानी ना हो। भाई दो सॉलिड आपस में मिला दो, जैसे क्या बोलते हैं, जो अलॉय वगैरह हैं वो जनरली क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। उसमें भी क्या किया जाता है, जैसे एग्जांपल इसी का ब्रास का ले लो, कॉपर वगैरह और ये स्टील वगैरह सब मिलाए जाते हैं, तो वो हो क्या गया, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट, भाई अभी तो पढ़ा था, कंपोनेंट का मतलब था सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या कभी सॉल्वेंट एक से ज्यादा हो सकता है, नो। ये चीज मन में बैठा लो, सॉल्वेंट कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। तो सॉल्यूट हो सकते हैं, भाई हमें क्या किया है, शुगर सॉल्यूशन बनाया तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, वहीं पे भाई साहब हमने नमक भी डाल दिया, शिकंजी बना ली बढ़िया, तो अब क्या हो गया, नमक भी हो गया, चीनी भी हो गई, दो सॉल्यूट हो गए, लेकिन सॉल्वेंट रिमेन सेम एक, डेट इज वाटर। अब देखो, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है, इधर लिख रहा हूं सॉल्यूट, थोड़ा सा इधर लिख ले रहा हूं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बाइनरी का मतलब है जिसमें, बाइनरी का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, जैसे कंप्यूटर में देखा हो 0 1 मतलब दो, तो एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, तो जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। भाई टर्नरी का मतलब तीन, जिसमें दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। सॉल्वेंट एक से ज्यादा नहीं हो सकता, बट सॉल्यूट हो सकते हैं। क्वाटरनरी, भाई जिसमें तीन सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट की फिजिकल स्टेट है, दैट मींस भाई एक बार सॉल्यूट हम सॉलिड ले रहे, फिर उसको गैस में डिसॉल्व कर रहे, फिर सॉल्यूट भाई साहब हम लिक्विड ले रहे, उसको फिर गैस में डिसॉल्व कर रहे, फिर हमने भाई साहब गैस ले ली, गैस को गैस में डिसॉल्व कर रहे, अगले केस में फिर से हमने सॉलिड लिक्विड गैस किया, उसको की बार हम सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे, या सॉलिड के साथ मिक्स कर रहे, या फिर लिक्विड के साथ कर रहे। तो इनकी फिजिकल स्टेट्स इन कंपोनेंट्स के बेसिस पे देखेंगे कि भाई सॉलिड क्या होगा, या फाइनल जो सॉल्यूशन होगी इसकी स्टेट लिक्विड होगी या फिर गैसेस होगी। ये चीजें हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में।